नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, मानसून पूरे इंडिया में आ चुका है, अब जीतने की बारी हमारी है। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब्स का तो 23,213 करोड़ का है। अभी इस वक्त 2,781 पर है और अपने 52 वीक हाई के बहुत ही पास है। आमतौर पे हम यहाँ नहीं देखते हैं बट हम देखेंगे, पर यहाँ पर हमको क्यों देखना है। सीधा चार्ट में चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर लिया है, बीच-बीच में ज़रूरत पे भी ट्विस्ट करेंगे क्योंकि ऑलवेज़ हमेशा कुछ इसमें लिमिटेशंस हैं ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है? तो अगर आप देखोगे कुछ मैंने ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं पहले से ही, पुरानी एनालिसिस है, आगे चल के समझ में आएगा, फिलहाल आप देखिए। तो ये ही इसका हाई वीक था, अभी रिसेंट हाई था 2891 के आस-पास इसने बनाया है, वहाँ से वापस नीचे आया, वापस ऊपर जा रहा है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो एक कंप्लीट हो चुका है राउंडिंग बॉटम टाइप का और अब उसको ब्रेकअप कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, जो इसका लो था उससे ऊपर लो बनाया है, हायर लो बना है और हायर हाई बनाने की कोशिश में है। बट इस पॉइंट पे आप देखोगे विक्स से विक्स हमको देखने को मिल रही है, यहाँ भी देखोगे विक्स देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2800 के आसपास, वो भी देखेंगे। क्विकली हम देख लेते हैं 200 डेमा। अगर आप 100 डेमा को देखो, 200 डेमा को देखो, तो इस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं यहाँ पर। 100 डेमा हटा के अगर हम 50 डेमा एनेबल करें तो इसी पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो 50 डेमा और 100 डेमा, 200 डेमा को यहीं पे कट कर रहे हैं। गोल्डन क्रॉसओवर हमको दिख रहा है। एक पॉजिटिव सिंबल है, याद रखिए, कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं है मेरे या किसी के ने बाय नहीं करना है। सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं हम, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। बट ये तो हो गई डेली बेसिस की बात। वीकली बेसिस, मैं वीकली बेसिस स्पेशली वीकेंड्स पे मैं ज़रूर देखता हूँ। आज 30 जून है, रात के 11-12 बजने वाले हैं, तो ध्यान रखना ये वीडियो मैं तब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कब एडिट होगा, कब पब्लिश करूँगा। बट याद रखना ये 30 जून का है, 1-2 और वीडियो रिकॉर्ड किए, पता नहीं कब पब्लिश हो, पर याद रखिएगा वीकेंड्स में मैं वीकली चार्ट ज़रूर देखता हूँ। वीकली कैंडल पूरी हो चुकी होती है और वीकली कैंडल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। ये ट्रेंड लाइन मेरी पुरानी ड्रॉ की हुई है, तब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्लियरली हमको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस का गेम था यहाँ पे वापस आया, अब इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर इसने रेजिस्टेंस सपोर्ट गेम खेला। यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन आया, वापस रिकवर किया, लेकिन इसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस था। अगेन रेजिस्टेंस यहाँ कोशिश की, नहीं, यहाँ देखिए फिर वापस ऊपर आया, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो ये जो आप पॉज करके आराम से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना, बहुत सारे इस पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। पर पॉइंट ये है कि हमने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जो बहुत ऊपर से आए हैं और वापस ऊपर रिकवर कर गए। अगर आपको सेल याद हो, उसका भी हाल ही का सोना बियर लेवल देखो, वो भी ऊपर जा चुका था। तो इसमें अभी मौका बना हुआ है, तो हम इसके लिए इसको देख भी रहे हैं। अगर हम यहाँ 200 डेमा ओपन करें तो ये उसके ऊपर है, ये वीकली है, सॉरी वेमा कहना चाहिए। 50 करेंगे तो भी उसके ऊपर है, और अगर 50 ओपन कर ली मैंने, तो 50 करेंगे तो आप देखिए 100 को नीचे से कट कर रही है। काइंड ऑफ गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो पॉजिटिव सिंबल है, लेकिन यहाँ पर हमको एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है। देखिए 2 तरह के पैटर्न है, आप देख चाहे तो आप इसको एक लंबा सा राउंडिंग बॉटम मान लीजिए, सेम आपको पैटर्न सेम आपको मिलेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सेलेक्ट करिए। अगर आप इसको मान लेते हैं लेफ्ट शोल्डर, इसको मान लेते हैं आप हेड, और हम इसको प्लेस करते हैं यहाँ, ये मान लेते हैं हम राइट शोल्डर। तो एक क्लियरली हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है हमको। थोड़ा-सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए अब, जहाँ आपको ठीक लग रहा। तो एक क्लियरली हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा है। ब्रेकआउट के पास है, ब्रीच करने की कोशिश की पिछले 2 वीक में, नहीं फेल हो पाया, नीचे गया, वापस गया। सपोर्ट के पास से वापस रिकवरी कर रहा है। मूविंग एवरेजेस भी पॉजिटिव सिग्नल दे रही हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चाहे आप वीकली बेसिस पर लें, चाहे राउंडिंग बॉटम लें, चाहे हेड एंड शोल्डर चार्ट लें। चार्ट का जो चार्ट पैटर्न का जो टारगेट होता है टेक्निकल बेसिस पर, वो सेम ही होता है। तो हम कुछ इस तरह से रफली ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को क्लोन कर लेते हैं। जब हम इसको क्लोन करेंगे और इसको क्लोन करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो हमको 3815 के आसपास दिख रहा है। और देखिए इसी पॉइंट पे पहले भी रेजिस्टेंस है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आप, या एक पैरेलल इसकी लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली भी देखना है और टेक्निकली भी देखना है। फिलहाल हम टेक्निकली देख रहे हैं। इसको क्विकली आप अगर मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर लोगे ना, तो आपको और भी क्लियर दिखाई देगा। जो उनको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद हेड एंड शोल्डर, उनको भी क्लियर दिखाई देगा।
इस हेड एंड शोल्डर को देखिए इसलिए भी देखते हैं ना, क्योंकि इसको काइंड ऑफ रिकवरी इसलिए माना जाता है, क्योंकि जो इसका जो प्रीवियस लो जो होता है, ये उसके ऊपर चला गया होता है। अगर आप देखो तो ये इसका लो था, अब ये जो इसका लो पॉइंट है, ये यदि ये मंथली बेसिस पर है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप में पेशेंस है, मीडियम से लॉन्ग टर्म का, तो ही करिएगा। ये एक कैंडल बनने में 1 मंथ लग जाता है और ये 30 जून हो रहा है, तो 1 मंथ भी पूरा हो चुका है। तो ब्रेकआउट के दरवाजे पे बैठा है। क्लियरली ये इसके ऊपर है, तो एक हायर लो बनने की कोशिश में है, एक हायर हाई बनने की कोशिश में है। तो हायर हाई, हायर लो जब बनने लगता है या हायर लो बनता है, तो हम कहते हैं कि रिकवर कर रहा है। वापस से इसको वीकली बेस पे लगा लेते हैं, तो वीकली बेस पे आपको दिख रहा होगा कि एक लो ये है, कोशिश की, फिर एक राइट शोल्डर जहाँ बनाया, वो एक और एक हायर लो है, तो ये भी एक रिकवरी का सिग्नल हो सकता है। तो हमने वीकली बेस पे तो पहले ही मूविंग एवरेज देख ली है। अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम 50 मंथ का एवरेज लगाते हैं, तो ये क्लियरली उसके ऊपर जा चुका है। 100 ओपन करने का फ़ायदा नहीं है कि शायद ना के बराबर दिखाई देगा, क्योंकि इतने महीने हुए ही नहीं है। तो दोनों बेसिस पर अच्छी बात है। तो आपको देखना है, टेक्निकल एनालिसिस करनी है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। थोड़ा-सा फंडामेंटल्स भी देख लेना है। आइए फंडामेंटल में भी चलते हैं। सीधा क्वार्टरली प्रॉफिट में चलेंगे, तो इसके ना चलने का कारण, अगर आप चार्ट आप देखो यहाँ से, तो ये 2021 से नीचे आया है। देखिए 21 से नीचे आया और वापस रिकवर नहीं किया है। उसका शुद्ध कारण ये है कि इसकी सेल्स का जो नंबर है, वो स्टैग्नेंट है। वो 500 से 550 के बीच में बढ़ नहीं रहा है। एक बार 600 ज़रूर आया था, बट वो 500 से 550 के बीच में ही स्टैग्नेंट है, ना ऊपर है ना ज़्यादा, वहीं बढ़ रहा है। जब तक सेल्स नहीं बढ़ेगी, प्रॉफ़िट का बढ़ना मुश्किल है। प्रॉफ़िट मार्जिन भी देखिए 28-30 के बीच में है। ठीक है, वापस 26 आया था, अब 27 रिकवर कर रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन भी देखिए 140-140 के आस-पास कंसोलिडेट कर रहा है। प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स के साथ सेम कहानी है। नेट प्रॉफ़िट के साथ भी सेम कहानी है, 80-100 के बीच में ही ये रुका हुआ है। बढ़ना ज़रूरी है। अब मैं एक फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, वो कह रहा था कि बरसात का मौसम डेंगू, मलेरिया टाइप के फ़ेमस होता है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स इन सब टेस्ट के लिए वापस वैसे ही जानी जाती है। ख़ैर बातें हैं, इनका ऐसा कुछ बड़ा संबंध नहीं है, लेकिन हमको अलग-अलग तरह से अलग-अलग लोग की बात जानने को मिलती है। प्रमोटर्स देखेंगे, थोड़ा-सा प्रमोटर्स ने बेचा है, बनता भी है, उनको भी कमाई बनी है। एफआईज़ को देखोगे ना, तो 26% से शुरू हुए थे, बीच में नीचे 23 शुरू किया था, लेकिन वापस अभी 26.15 बैठे हैं। तो समझ लीजिए ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। ये भी ना बढ़ रहे, ना घट रहे हैं, वेट कर रहे हैं। डीआईज़ को देखेंगे ना, ये 6% से बढ़ते-बढ़ते 9.45 पे आ गए और हर क्वार्टर में अपनी पोज़ीशन थोड़ी-थोड़ी यहाँ पे बढ़ाते हुए ही आपको नज़र आ रहे हैं। अभी जून का डेटा नहीं आया, मार्च के डेटा में ही आया है। एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें यूटीआई फ्लेक्स कैप कैंड है, फ्लेक्स कैप फंड है, उसने इंक्रीज़ कर लिया है अपना। एफआईआईज़ में देखोगे आप, तो उसमें इन्वेस्को है, वो भी धीरे-धीरे करके उन्होंने अपना बढ़ाया। तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है। पब्लिक देखेंगे 10.96 से बढ़ के 15 और 13 पे आया था। देखिए जहाँ घाटा था मैक्सिमम, जहाँ पे कंपनी नुकसान कर रही थी, वहाँ पब्लिक बाय कर रही थी। अब जब रिकवरी के मोड पे है, तो पब्लिक निकल रही है और डीआईआईज़ और एफआईआईज़ बाय कर रहे हैं। तो एक अच्छा सिंबल भी है। थोड़ा-सा फंडामेंटल भी देख लेते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर रखी है। क्या करता है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स? डायग्नोस्टिक सेंटर है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर लैब से इनके टाई अप होता है। वहाँ पिकअप पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से इनके कलेक्शन से वहाँ पिक करने के लिए इनके ड्राइवर्स आते हैं, इनका वैन आती है। सिमिलरली पेशेंट सर्विस सेंटर, जिनको पीएससी कहते हैं, वहाँ आप और हम जैसे मरीज़ वॉक इन करके जाते हैं, अपना टेस्ट करवाते हैं। फिर वो सैंपल पिक होता है और वो जाता है सीधा क्लिनिकल लैब्स में, जहाँ टेस्ट होता है। होम कलेक्शन भी करते हैं, फ्रैंचाइज़, ऐप, कॉल सेंटर, वेब एग्रीगेटर, तीनों जगह से करते हैं। अब तो घर आके भी आपका सैंपल ये पिक कर लेते हैं। तो इस पे भी इन्होंने डेटा दिया है कि कितने सेंटर्स हैं। तो पीयूपीज़ देखेंगे तो 2372 से भी ज़्यादा हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं। इस बार थोड़े से ज़रूर कम हुए थे। बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं क्यों उन्होंने कम दिखाया, बट ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ नहीं है। लेकिन आप पब्लिक सर्विस सेंटर देखोगे, तो वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, सैंपल्स बढ़ते जा रहे हैं, लैब्स बढ़ती जा रही हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रोथ के चांस भी हैं इसमें। थोड़ा-सा फंडामेंटल्स का जहाँ किक आ गया, थोड़ा-सा उसने बैक किया, तो तुरंत ही ये ऊपर पहुँच जाएगा जहाँ इसको जाना चाहिए। याद रखिएगा, टारगेट 3800 का ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ़ टेक्निकल बेसिस पर है। आपको मेरे कहने पे किसी बाय नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।